कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके बीजेपी घेर रही है, लेकिन अभी बीजेपी के एक मिनिस्टर हैं भंवर लाल जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाया कि हमने देशद्रोह की धारा को लेके कुछ कहा है। आप उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, उनके कहने की बात नहीं है। पहले ही दिन पहले पेज पे उन्होंने ये बातें कही है कि हम 174 सेक्शन को हटा देंगे, जैश ए मोहम्मद को हम बैन हटा देंगे, असफा को हटा देंगे। ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अच्छा, इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया बीजेपी को लेकर, उससे बीजेपी सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही है कि अब इमरान खान कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बने तो शांति वार्ता हो, तो इसका मतलब क्या है? ये आपको खुश होना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री की ताकत जो है वो विदेशी भी उसको मानते हैं। इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, ये एक अपने देश की बात है। देश की बात जब हो तो बिना किसी पार्टिज़म के, बिना किसी भेदभाव के हम लोगों को अपने देश की बात करनी चाहिए। कि उन्होंने एक वादा किया था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 35 रुपये देंगे, वो नहीं दिया। किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, वो नहीं किया। और जो हमारी कुछ स्कीमें थी, बहुत अच्छी स्कीमें थी, जिसमें भामाशाह सबसे लोकप्रिय स्कीम थी, उसको भी उन्हें स्क्रैप कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज जनता उससे दुखी है और डेफिनेटली वो चाहती है कि जो हमने गलती की है विधानसभा के चुनाव में, उसको ना करते हुए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, और उसके लिए वो बनाएंगे। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस एक देश विरोधी कानून पास कर रही है, आप धारा 370 1991 से हर उसमें काम करेंगे, धारा 370 हटाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, लेकिन आज तक सिर्फ घोषणा पत्र में धारा 370 हटे। आपने 2014 में भी धारा 370 को हटाने का वादा किया था, और पूरे 5 साल आपने इसको बात की है, लेकिन वापस फिर वही घोषणा पत्र में धारा 370 का मामला है। तो क्या ये चुनावी मुद्दा ही है या सिर्फ अमली जामा में पहनाएंगे? उसके लिए हमें अपना संविधान समझना पड़ेगा। 307 इसलिए हमने लोगों से अपील की है कि हमें 400+ दो। जब तक 3/4 मेजॉरिटी जनता हमें नहीं देगी, संविधान को अमेंड करने के लिए 370 धारा को एक 400+ के बगैर नहीं हटेगा। नहीं, हम लोग 3/4 मेजॉरिटी जब होगी ना, तभी संविधान को हम बदलेंगे ना। इसलिए सर 2014 में जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो 75 बार रोजगार शब्द इस्तेमाल किया गया। इस बार वो घट के 19 बार रह गई। एनएसएसओ की रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी अभी है। तो रोजगार शब्द को लेके तो बीजेपी पूरी तरह से अब बैकफुट पे है। रोजगार का मतलब हमें थोड़ा समझना होगा। आप इस बात को जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि हमने जो 2-3 स्कीम दी थी, स्टैंड अप, स्टार्टअप और मुद्रा के कारण कितने लोग जो हैं वो मालक बने हैं और उन्होंने कितना रोजगार लोगों को दिया है। मैं अभी एक उदाहरण आपको दूंगा। मैं हनुमानगढ़ के 8 नंबर बूथ पे एक मुद्रा लोन बेनिफिशियरी के पास गया था। वो पेठा बेचने का काम करता था लड़का, मेरठ से पेठा लाता था और आके राजस्थान में बेचता था। तो जैसे मुद्रा लोन आया, उसने 2 लाख का मुद्रा लोन लेकर उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है। आज वो फैक्ट्री का मालिक भी है और 10 नौकर भी है उसके। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट करोगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। आप सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात अगर करोगे, उसका डेटा मेरे पास नहीं है। देखिए, स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत से नेताओं को दर्शन करने का, को सुनने का, जनता से रूबरू होने का मौका मिला। सर, मुद्रा योजना से कितने लोगों को बेनिफिट मिला है? डेटा है ना, आप डेटा एक जगह 15 करोड़, एक जगह 17, एक जगह 14। बीजेपी ने 3 आंकड़े जारी किए। इस क्या फर्क है बताओ? अलग-अलग एडवर्टाइज। क्या फर्क है बताओ कितना आपने कहा? सर आप बताइए कितना? नहीं, आपने क्या कहा, बोलो ना। बीजेपी ने कई बार अलग-अलग आंकड़े जारी किए। ये सरकारी आप बोलो भाई साहब, उधर आओगे आप। धन्यवाद।